नाम में जो महिमा होता है, कलयुग केवल नाम आधारा, हरि नाम सुमर नर उतरहि भव पारा। कलयुग केवल नाम आधार है प्यारे, और कलयुग में जिसने भी हरि नाम का स्मरण किया निरंतर, कहते हैं ना सांसों की माला में हरि का नाम, हर एक क्षण श्वास श्वास प्रभु नाम जपो, वृथा श्वास न खो, और ना जाने इन श्वास को आवन हो ये न हो। इस श्वासों की माला में ही भगवान का नाम जपना है प्यारे। जब श्वास ही नहीं रहेंगे तो श्वास के तार टूटने पर भगवान का नाम कहां जप पाओगे। एक एक क्षण जैसे हम श्वास बाहर लेते हैं तो जितने भी अंदर सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो मृत्यु मर करके बाहर निकल जाते हैं, और एक बार में असंख्यों जीवाणु हम अंदर लेते हैं सांस के द्वारा। इसलिए प्यारे ही प्रेमियों, जीवित जीवाणु हमारे अंदर जाते हैं और इसी सांस के लौटने से मरा हुआ जीवाणु बाहर फेंकता है। इसीलिए कहते हैं ना, जब कोई बीमार पड़ता है तो बोले भैया मास्क लगा दो, हमारा छेंक न आ जाए, आपके अंदर से वायरस न आ जाए बाहर। अभी आप लोगों ने कोरोना में कितने लोगों ने मास्क लगा रखे हैं? आप सब लोगों ने लगाया होगा, क्यों भैया? तो बढ़िया लग रहा था कि नहीं लग रहा था? नहीं लग रहा था, क्योंकि जब मास्क लगाए रहोगे तो आप ही का श्वास है, आप ही को महकने लग जाएगा महाराज। महकेगा, क्यों महकता है? कारण समझते हो उसको? वो इसी कारण से महकता है कि अंदर सूक्ष्म जो जीवाणु जाते हैं वो जीवित जाते हैं, अंदर जो सांसें जाती है वो बिल्कुल स्वच्छ सांसें, जीवित सांसें जाती हैं, और जो बाहर निकलता है वो मरा हुआ सांस निकलता है। इसलिए वो इकट्ठा छन करके और तुम्हारे नाक तक जाता है तो वही महकने लगता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए मास्क लगाते हैं, जो मास्क का मतलब समझ रहे हैं क्या? मरा हुआ जो अंदर से जीवाणु है वो किसी दूसरे के अंदर ना जाए, इसलिए मास्क लगाने कहते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। नहीं, उसे जीवाक्स लगाओ बोलते, जीवन दान देने वाला है, लेकिन नहीं, नाम ही रखा गया मास्क, मरा हुआ प्राणी को रोकेगा। जी मास्क होता अगर वो जीवित को अंदर जाने से रोकता तो। इसलिए प्यारे, इसे ध्यान से समझने की बात है। श्वासों की माला में हर श्वास में प्रभु का नाम जाना चाहिए। और आत्मा कहां तक जाता है? श्वासें जीव आत्मा तक जाती है, श्वासें दिल तक जाता है, जहां कहते हैं हृदय होता है, और हृदय में ही कहते हैं ना भगवान विराजमान है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है, जो भी मुख से वचन कहीं वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हृदय से किसी को आप कुछ कह दीजिए, देख लेना कल सिद्ध नहीं हो जाएगा तो बता देना। इसलिए कहते हैं निर्मल मन सोए मोहि पावा, मोहि न कपट छल छिद्र सुहावा। प्रभु राम कहते हैं प्यारे कि निर्मल जन प्राणी, जन यानी प्राणी मेरे को प्राप्त कर सकता है। संसार में तो बहुत रामचरितमानस करने वाले मिलेंगे, और मानस करेंगे, साथ में तंबाकू सेवन करेंगे, बीड़ी पिएंगे, मद्यपान करेंगे, अनेक भक्षा भक्ष करेंगे, तो निर्मल मन मोहि पावा रामायण करने वाले फिर कहाँ रह गए महाराज। इसलिए निर्मल प्राणी को इस मार्ग पर चलेगा। जरूरी नहीं है कि निर्मल कपड़ा पहने, निर्मल शरीर का साफ सुथरा करने से, पाउडर तेल स्नो लगाने से निर्मल होता है, ऐसा नहीं है।
मन निर्मल सोई मोहि पावा। मन जिसका निर्मल हो जाए, फिर एक कहावत भी है तुम्हारा, जैसे पिए पानी वैसे बोले रे वाणी, और जैसे खाए अन्न वैसे रहे भाई मन। जैसा खाओगे अन्न वैसे रहेगा आपका मन। भगवान को भोग लगा करके खाओगे तो आपका दिन भर भगवान में चिंतन जाएगा, और जो भगवान को भोग लगाने लायक ही नहीं बना है वह अन्न, तो उसे भोग कहाँ लगाओगे महाराज। इसलिए पहले खान पान को सही करना चाहिए। जब हमारा खान पान सही होगा तो दुकान सही होगी, अंदर की सारी दुकान सही चलेगी। जब सही चलेगी उसी दुकान में भगवान आएंगे ग्राहक बन करके और तुम्हें ले जाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैयालाल की जय। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नाम